Hello everyone, I'm Vaishnavi. So this is my first video of sharing an incident of suicide case that has happened in my home where I'm presently shooting. So let's get started. हमें पता है कि बनारस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है और यहाँ पे बहुत समय से बनारस इज द वन ऑफ द सिटीज जो कि काफ़ी समय पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ऑफन कॉल्ड एज काशी। तो यहाँ पे अलग-अलग तरीके के लोग आते हैं, बहुत जगह से लोग आते हैं जस्ट टू विजिट इट। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे टूरिस्ट मेन सदर्न पार्ट से आते हैं, ज़्यादातर सदर्न पार्ट से आते हैं नॉर्थ की तरफ। तो मेरे साथ मतलब मेरे घर पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ वेयर आई एम प्रेजेंटली लिविंग। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आई एम लिविंग in the spiritual side of the Kashi, which is also called as Vishwanath Dham. तो मेरा घर विश्वनाथ धाम में है बनारस के, एंड वी आर करेंटली लिविंग इन ओल्ड पार्ट ऑफ द वाराणसी, क्योंकि नया पार्ट तो उस साइड रोड वगैरह का दैट सिगरा एंड ऑल साइड रहते हैं, दैट इज द मेन पार्ट। बट वी आर लिविंग इन ओल्ड साइड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ऑफ गंगा। तो यहाँ पे ही ज्यादातर विश्वनाथ जी हैं, केदार जी हैं, बहुत तरीके के मंदिर हैं। तो मैं उसी पास में रहती हूँ। तो यहाँ वहाँ से बहुत अलग अलग तरफ से आते हैं टूरिस्ट, एंड स्पेशली आते हैं मेरी नेटिव स्टेट से, आंध्र प्रदेश से। तो बहुत सारे लोग आते हैं, थैंक यू फॉर दैट। बहुत सारे लोग आते हैं। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे विजिट करने, यहाँ स्टे करने। तो मेरा हाउस एक मतलब कि ऐसा है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं एंड दर्शन करते हैं। इट्स लाइक अ होटल, इट्स लाइक होम स्टे। माय बिल्डिंग इज लाइक होम स्टे। तो ऐसा ही एक केस हुआ मेरे साथ, मतलब कि मेरे घर पे, मेरे साथ में मेरे घर पे। तो इसी घर पे जहाँ ये सब शूट कर रही हूँ मैं, वहीं पर प्रेजेंटली आई एम लिविंग। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश से कुछ दो लोग आते हैं। बहुत ये 2024 और 25 की बात है, व्हेन आई वाज क्लास 9th और 10th, आई डोंट रिमेम्बर, क्लास में भी इन क्लास 10th। सो कुछ आंध्र प्रदेश से दो लोग आते हैं, मतलब कि बड़े ही थे, आदमी थे। वो आते हैं यहाँ पे होम स्टे के लिए, बिकॉज हमारा ये जो एरिया है जहाँ पर मैं रहती हूँ, विश्वनाथ धाम, वहाँ काशी विश्वनाथ मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है, ऑलमोस्ट नॉट सो डिस्टेंट, ऑलमोस्ट नियर। तो ऐसे ही यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और हम जो है, हमारा ये जो बिल्डिंग है वो हमने किसी ट्रस्टी को दिया हुआ है। तो वो मेनली असाइन करते हैं कि किन लोगों को, हम लोग यात्री बोलते हैं, हाँ की मेन भाषा में हम यात्री बोलते हैं कि बहुत यात्री आए। तो हम लोग जस्ट उन लोग को कहते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा आया है, आप अब यात्रियों को अपने हिसाब से रूम दे दीजिए। सो with this house where I'm living has 3 floors, and we are living in the top floor, and the rest 2 floors we have given to those trustee, to that trustee। और देन वी आर जस्ट लिविंग नॉर्मल लाइफ, हमें कोई मतलब नहीं है नीचे से, क्योंकि उनका वो आश्रम टाइप का है, हमारा घर आश्रम कह सकते हैं, आश्रम टाइप का है। तो वो ट्रस्टी देखते हैं, हम बस अपने ऊपर के फ्लोर से हम मतलब रहता है, एंड वी डोंट दैट मच इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ मिडिल 2 फ्लोर्स, बट स्टिल ओनर इज माई डैड। तो ऐसे एक दिन होता है कि कुछ लोग आते हैं, एंड कमरा नॉर्मल, सारे कमरे में ट्रस्टी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, सब कुछ कर रखा है। सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग टू नो कि जब सब लोग कमरे से बाहर निकल रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो आई थिंक द रूम where this thing happened was just the floor beneath us, क्योंकि मैं जिस फ्लोर पे रहती हूँ, 3rd फ्लोर, उसके नीचे का जस्ट 2nd फ्लोर, तो वहीं पर हुआ था। और हुआ ये था कि दो लोगों ने सुसाइड कर लिया था, कमरे में ही दो लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, एंड दे वर सक्सेसफुल, क्योंकि सुसाइड ऑलरेडी कमिट हो चुका था। तो स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि ये जो दो लोग हैं, जो दो लड़के आए थे, आदमी कह सकते हैं, जो दो आदमी आए थे वो एक्चुअली वहाँ साउथ में ही आंध्र प्रदेश के थे, किसी गुंटूर या फिर किसी जगह के ही थे, उनका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, आई शुडंट इवन शेयर। तो गुंटूर के थे, और इन लोग का बैकग्राउंड ये था कि ये लोग नॉर्मल कहीं बैंक वगैरह में करते थे,
नौकरी। एंड जितना मुझे बताया गया है कि बैंक वगैरह में लोग नौकरी करते थे, एंड फिर ये लोग किसी तो बेटिंग गेम, क्रिकेट बेट गेम में ये लोगों ने सारा पैसा किसी एक टीम पे लगाया और वो टीम इवेंचुअली हार गई। मैं जितना मुझे पता है तो वो टीम इवेंचुअली हार गई, एंड देन इन लोगों ने वो पैसे कर्ज में लिए हुए थे। तो ये जो इन लोगों ने कर्ज में लिया हुआ था पैसा, वो तो इनका डूब गया, एंड प्लस इनकी सेविंग्स डूब गई, और फिर इनकी नौकरी भी चली गई किसी तो पर्पज से। मे शायद ये कोई और काम भी ऐसा कुछ इलीगल कुछ तो करते थे, तो इनकी नौकरी भी चली गई। एवरीथिंग फिनिश्ड। उनके परिवार तक ने उनको कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि ये इनसे पैसे मांगेंगे एंड और ये सब झमेला होगा, तो फिर उन लोगों ने खत्म ही कर दिया उनसे बात करना। एंड जो ये दोनों आए थे, ये दोनों भाई थे, सगे भाई थे। तो इन लोगों ने किसी से, तो वहाँ के किसी लैंडलॉर्ड से इन लोगों ने पैसे लिए थे, 1 लाख और 2 लाख, ऐसे कुछ लैक्स में थे अमाउंट। तो इन लोगों ने वो पैसे लिए थे, एंड दे वर इंसिस्टिंग देम टू जस्ट रिटर्न दैट मनी ऑन टाइम, बिकॉज दे weren't रिटर्निंग मनी, क्योंकि लॉस हो गया था इतना, तो फिर कैसे रिटर्न करते। तो इन लोगों ने सोचा कि, मे भी इन लोगों ने यही सोचा होगा कि जस्ट वी शुड एंड दिस लाइफ। अब उन लोगों ने पूरी पैकिंग की, बैग में उनके सुसाइड की रस्सी थी, स्टूल्स और नहीं जाने क्या क्या, जो हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मिला। एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम सिंस माय चाइल्डहुड जब हमारे घर में पुलिस आई थी। एंड दैट इज इन द फर्दर वीडियो, बट कंटिन्यूइंग दिस पार्ट। तो एक्चुअली इन लोगों ने सोचा कि लेट अस एंड लेट अस एंड दिस ऑल थिंग्स। तो इन्होंने इंटेंशनली एक वीडियो रिकॉर्ड की, लैंड ओनर्स के खिलाफ झूठ बोला उस वीडियो में कि ये लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं पैसे के लिए, एंड इन लोगों की वजह से हमने अपना पैसा खो दिया। इन लोगों ने हमसे उधार, जो हमें उधार दिया था, तो इन लोगों ने हमें फोर्स किया देने के लिए, एंड वी आर जस्ट एंडिंग आवर लाइव्स जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स, just because of force that have been putted by landlord on them। सबके ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि इन लोग की रेकलेसनेस से एंड अनअवेयरनेस से ये सब हुआ था। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो ये लोग 13 दिन का ट्रिप, मतलब कि 13 दिन का पूरा सब कुछ प्लान कर कर आए थे। इन लोगों ने सब कुछ प्लान कर दिया था, इनके दिमाग में पूरी चीजें चल रही थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमें कैसे करना है। तो वी वर टोटली अनअवेयर, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि हमें नीचे की चीजों से और लोगों से कोई उतना मतलब रहता नहीं, बिकॉज इफ द क्लोज इज अंडर समवन एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट, देन वी डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन एवरी मैटर। दे ट्रस्टी, सो वी जस्ट मेनली इग्नोर्ड एवरीथिंग। हमें बस अपने से मतलब था, हमें अपने फ्लोर से मतलब है था, और वो रहता ही है ऑब्वियसली। तो वी डोंट जस्ट इंटरफेयर, और हम किसी से पूछताछ भी नहीं करते कि आप कितने दिन के लिए आए किसी, बिकॉज वी डोंट हैव एन लीगल राइट ऑन दैट। सो फिर इसके बाद ये सब लोग जो है, ये दो लोग आए, और इनको ट्रस्टी ने इनकी आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, तो इनको रूम दे दिया हमारे घर में। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दे एवर डन। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों ने किया, और इनको रूम मिल गया, एंड एवरीथिंग वेंट सो नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि बाकी के यात्री करते हैं, लोग आते हैं दर्शन करते हैं। ये लोग इलाहाबाद गए, बौद्ध गया गए, एंड इवन अयोध्या भी गए, और लास्ट डे बिफोर द डे ऑफ सुसाइड इन लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी विजिट किया सुबह भोर में, जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन बताई गई थी। इनकी सारी एक्टिविटीज नॉर्मल थी अंटिल द डे ऑफ द सुसाइड, और वी कैन से अंटिल द 2 days बिफोर ऑफ सुसाइड। So in Bodh Gaya, Allahabad, and these are the very spiritual places. Bodh Gaya is famous for पिंडदान एंड मोक्ष, जो पितृ का होता है, पितरों का मोक्ष होता है, इन सब के लिए बोध गया बहुत फेमस है, स्पिरिचुअल प्लेस। एंड इलाहाबाद में संगम है, त्रिवेणी संगम है, एंड ऑल द संगम, जो कि दूसरी ब्रिजेस वगैरह है, जहाँ पे आप अपनी शुद्धिकरण वगैरह सब करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। तो वहां पे जो लोग आते हैं, मेन प्लान यही सब रहता है कि हमें वहां पे दर्शन करना है, वहां पे दर्शन करना है। यहाँ 4-5 जगह ऐसी होती हैं आसपास की, ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे, जहाँ जिसको काशी को मिला के करने से ही अब आपका ये जो दर्शन वगैरह का प्लान होता है वो कंप्लीट होता है। तो इन लोगों का सारा प्लान कंप्लीट हो गया, अयोध्या, इलाहाबाद, बौद्ध गया।
वाराणसी। तो ये सब कुछ इनका 4 या 5 धाम ऐसे थे जितना कि मुझे पता है। तो ये जो इनका था तो फिर इन लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया और इन लोगों ने विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद से उनके रूम का डोर जो बंद हुआ वो अगले 2 से 3 दिन तक खुला ही नहीं। There was no activity traced, no nothing would be any nothing was really I mean traced or noticed about these people क्योंकि उस फ्लोर में आई थिंक 2 से 3 कमरे मे बी 4 कमरे एग्जैक्टली 4 कमरे। तो उन 4 कमरों में से 3 कमरों में से लोग आ रहे थे जा रहे थे सब कुछ नॉर्मल था लेकिन दैट फोर्थ रूम वॉज द मेन सस्पिशियस रूम क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरा है उसमें तो हमने यही एविडेंस देखा था कि देखिए 3 जो रूम है उसमें से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल बट द फोर्थ रूम जो इस साइड का रूम है जो इस साइड का रूम है हमारे इस रूम के जस्ट नीचे है वो। तो इस साइड का जो रूम है उसके अंदर से ना कोई आ रहा है बाहर ना कोई अंदर जा रहा है तो फिर ये लोग रूम में इतने समय से बंद कैसे रह सकते। लेट अस थिंक कि मान लो ये सो रहे हैं ठीक है मान लो कोई सो रहा है तो आप 2 दिन 3 दिन लगातार तो आप सोओगे नहीं एटलीस्ट यू वुड कम आउट फॉर यूजिंग वॉशरूम और फॉर एनीथिंग और तुम्हें घाट घूमना है या फिर कहीं भी बनारस में बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हो। हम खुद बनारस में रह के इतना कुछ जानते हैं कि अगर हम निकल भी जाए ना एक पूरा दिन 4 5 दिन में ये इतना बड़ा बनारस है कि आप वापस ही नहीं आओगे 4 5 दिन तक। इतनी जगह है ये भी नहीं कि बहुत बोरिंग जगह है इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये सब कुछ होने के बाद फिर इन लोग की चीजों में कोई भी सुधार नहीं आया एंड उस कमरे से कोई बाहर ही नहीं आया। और फिर बाद में सीसीटीवी फुटेजेस सब जब कुछ चेक चेक किया गया तो फिर पता चला कि इन लोगों ने कमरे के बाहर जो डस्टबिन रखा होता है उसका उसकी मतलब हेल्प ली इन्होंने एंड उनके बैग में से जो रस्सी जो सब कुछ निकला इनफैक्ट अल्कोहल की बॉटल्स एंड ऑल और न जाने क्या क्या ब्लेड वगैरह कुछ भी सब कुछ इनके बैग में था। ड्यू टू ट्रैवलिंग इन ट्रेन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और हम लोग यूजुअली किसी का पर्सनल बैग चेक भी नहीं करते बिकॉज वी डोंट हैव दैट राइट टू डू सो। एंड कहीं कहीं मुझे लगता है कि ये ट्रस्टी को करना चाहिए था या फिर जिसके सबॉर्डिनेट हमारा ये हाउस है जिस ट्रस्टी सबॉर्डिनेट ये हाउस है उनको ये प्रॉपर सिक्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए थी कि आप एक बार एटलीस्ट चेक तो करो कि मतलब किसी के बैग में क्या है। एंड सेकेंड फॉल्ट वॉज कि आपने 13 डेज से ज्यादा आपने मतलब कि क्यों किसी को रूम दिया। बिकॉज एक पॉलिसी होती है रूम लेने की कि आपका कितना भी ज्यादा प्लान हो घूमने फिरने का कितना भी ज्यादा आपका प्लान हो घूमने फिरने का आपको ट्रस्टी एक 13 दिन 12 से 13 दिन तक ही रूम प्रोवाइड कर सकता है देन यू हैव टू मूव टू नेक्स्ट होटल और होम स्टे इफ यू वांट बट यू हैव टू मेंटेन दैट पॉलिसी क्योंकि ये और आप कहीं भी होटल में भी आ रहे हो तो आपको एक महीने का तो आप स्टे करोगे नहीं। यू आर लिविंग इन अ होटल स्टेइंग इन अ होटल फॉर सम टाइम तो आपका मुश्किल से 10 12 दिन का ही होता होगा जहाँ तक मुझे पता है उतना ही होता है उससे कम 1 हफ्ते का होता होगा। उसके बाद यू हैव टू रीचेक रीचेक इन राइट। तो यहाँ पे बहुत रेकलेसनेस हुई और या फिर ये वी कैन ब्लेम ट्रस्टी फॉर दैट बिकॉज नॉट मेंटेनिंग दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाज द मिस्टेक ऑफ ट्रस्टी आई एडमिट। सो फिर ये हुआ कि क्या कहते हैं इन लोग के चीजों से मतलब कि रूम से कोई बाहर नहीं आया इनके बैग में से ये सब जो जो भी ये जो रोप वगैरह निकले तो दे जस्ट लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड और उनके बैग में एक हथौड़ा था जिसकी वजह से वो अंदर से सिटकनी होती है उन्होंने उसे मार मार के एकदम ऐसे बेंड कर दिया एकदम बेंड हो गई थी सिटकनी अंदर की तरफ कि दैट वाज इम्पॉसिबल टू ओपन फ्रॉम आउटसाइड और इम्पॉसिबल टू ओपन फ्रॉम इनसाइड। दोनों तरफ से आप कहीं से खोल नहीं सकते और इनका तो प्लान ही था कि हमें सुसाइड करना ही है। तो दे जस्ट क्रिएटेड द वर्स्टेस्ट circumstances for themselves so that if their mind changes they they just can't escape। एंड तो ये सब चीजें हुई ये तो बाद के इंसिडेंट से जो मुझे पता चले जब मैं घर वापस आई। तो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं सुबह सुबह एक्चुअली इट वाज माय 10th क्लास तो पढ़ने के लिए बोर्ड्स हैं लास्ट ईयर ही मेरे बोर्ड्स थे। तो पढ़ने के लिए मैं रात में 12 1 बजे सोती थी सुबह 4 बजे उठ जाती थी।
क्योंकि वो मुझे करना ही था, क्योंकि मुझे उठना ही था, जस्ट बिकॉज कि मुझे पढ़ना था। और पूरे दिन 7 बजे का स्कूल रहता था मेरा, तो 6 से 7 बजे का स्कूल रहता था, तो मुझे निकलना पड़ता था वही 6:45 6:50 में निकलती थी, 7 बजे का स्कूल था। तो सडनली मैं उठ के सुबह सुबह भोर में 4 बजे, 4 भी नहीं, 3:55 ऐसे 4 बजे के करीब उठ के मैं जब बाहर आती हूँ, तो इंडियन हाउसेस में ये होता है कि नीचे एक जाली टाइप की बनी रहती है, सो यू कैन लुक एट द फ्लोर्स बीनीथ यू। तो हम लोग के में ऐसे बीच में, ये पूरे बीच में ऐसे करके जाली थी, और ये पूरा घर था, दोनों फ्लोर में ऐसा ही है। हाँ, और दोनों फ्लोर में ऐसा ही है। और मैं मेरी आदत है कि मैं तुरंत बाहर आके थोड़ी देर बाहर खड़ी होती हूँ, कमरे से बाहर उठ के आने के बाद तुरंत बाहर खड़ी होती हूँ कि थोड़ा सा मेरी भी नींद खुले, मैं थोड़ी कॉन्शियस हो जाऊं ढंग से। तो मैं जाली के एज पे जस्ट अनअवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। मैं लास्ट नाइट नहीं कह सकते, 2-3 दिन पहले जो हुआ, नहीं लास्ट नाइट ही कहेंगे, बिकॉज उसके पहले हमने किसी स्मेल पे ध्यान नहीं दिया था। तो फिर उसके बाद मैं जब खड़ी हुई, वहां पे मैं गई, एंड मैं सडनली इस ये जाली है, ये जाली थी, इसके एज पे मैं खड़ी हुई, मैं आधी नींद में थी, एंड लिटरल मेरी नाक में जो स्मेल इतनी गंदी लगी, आई वॉज रियली स्टन्ड फॉर फ्यू सेकेंड, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल कुछ चीज की, किसी जानवर के सड़ने की स्मेल जैसे आती है, वैसी ही स्मेल अचानक से सो के उठने के बाद आपकी नाक में लगे, और वो भोर के 4 बजे, तो आपका तो पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। और मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं एक सेकंड को चकरा गई थी वो स्मेल सुन के कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने एक बार नीचे स्मेल की, मुझे लगा कि मैं कुछ तो कहीं वॉशिंग मशीन के पीछे शायद चूहा मरा होगा, मे बी आए, और कोई कैसे ही गेस करेगा कि हाँ भाई नीचे सुसाइड हुआ है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल अंटिल वी रियलाइज्ड, एंड आई वाज ट्रॉमेटाइज्ड उस स्मेल से। मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि कहाँ कौन से कॉर्नर से स्मेल आ रही। मैंने वॉशिंग मशीन के पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। पूरे छत पे घूम के देखा, कुछ भी नहीं था। बट जाली के तीनों तरफ खड़ी हुई, कुछ भी नहीं था, कहीं से कुछ नहीं है। बट उसी तरफ खड़ी मैं जाके वापस हुई, इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी स्मेल, माय गॉड। मुझे तो अभी तक याद है कि वो स्मेल कैसी थी, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट वन टू जस्ट स्मेल दैट फाउल स्मेल। आई डोंट इवन वांट टू रियली रिमेम्बर स्मेल, क्योंकि वो बहुत गंदी थी। एंड फिर मैंने ध्यान दिया, फिर हमारे घर के ठीक पीछे राम मंदिर है, राम मंदिर है, तो हमें लगा कि वहां पे करंट वगैरह के तार से किसी बंदर को शॉक लग के, हो सकता है कि बंदर कोई मर गया होगा, कि कोई बड़ा चूहा मर गया हो, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, और बंदर भी बहुत है यहाँ पे। सो एवरेजली कोई भी गेस करेगा कि हाँ शायद बंदर वगैरह कुछ करंट लग के मर गए होंगे या सड़ गए होंगे, किसी ने लाश हटाई नहीं होगी बंदरों की। हमें नहीं पता था कि सच में ये लाश बंदरों की नहीं है, ये लाश इंसानों की है। बट वी वर अनअवेयर। और फिर मैं भी उस जगह से हट गई, क्योंकि फिर मुझे अभी मैं थोड़ी देर और खड़ी हुई थी, तो मैं सच में रात का खाया हुआ सब कुछ उलट देती। तो फिर मैं वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट पढ़ते वक्त भी मेरे दिमाग में वही स्मेल बार बार घूम रही थी। एंड मेरा जहाँ कमरा है ना, जहाँ मेरा रूम है, उसके ठीक बगल में बालकनी पड़ती है, तो जिस रूम में ये एक्चुअली इंसिडेंट हो रहा था ना, हो चुका था, जहाँ से स्मेल आ रही थी, वो जस्ट बालकनी से अटैच्ड कमरा था। तो ऑब्वियसली वहां की स्मेल ऊपर तक आएगी मेरे कमरे तक। आई वॉज अनएबल टू जस्ट स्टडी, इतनी गंदी स्मेल से मेरा पूरा कमरा भर गया था। आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड। तो मैं बाहर आई, फिर बाहर भी पूरे छत पे वही स्मेल। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, और फिर मैं वापस जाके सो गई, मजबूरी में सो गई। मैं सो भी नहीं रही थी, मैं लेटी थी मुंह के ऊपर ओढ़ के, क्योंकि वो इतनी गंदी स्मेल कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। एंड व्हेन आई वोक अप, मैंने अपनी मम्मी को उठाया, देख के कि मम्मी देखो 5:30 6 बज रहे, उठ जाओ। तो फिर मैंने मम्मी को उठाया, और मैं मम्मी को लेके गई उस जगह पे कि देखो मम्मी इस तरीके से स्मेल आ रही है। मम्मी को भी एक सेकंड में बहुत गंदी लगी उसमें, उनकी भी नींद खुल गई। हम लोग 2-3 दिन तक
यही 2 दिन तक या 2 दिन तक यही अज्यूम करते रहे कि कुछ होगा जानवर, कि वो सड़ गया होगा एंड ऑल। मेरी मम्मी आके मुझे बता रही थी कि देखो, हम काम कर रहे थे किचन में पूरा दिन, तो भी उसी का वही बालकनी से गंदी स्मेल आ रही थी, एंड आई आई कुड बिलीव हर, क्योंकि मैंने सुबह जो स्मेल स्मेल की थी वो बहुत गंदी थी, एंड माय मॉम वाज एक्सपीरियंसिंग इट टू। मेरी मम्मी ने मेरे पापा से भी कहा ना, मेरे पापा ने भी वही एस्टिमेशन लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी नॉर्मल इंसान को ये तो कभी नहीं लगेगा कि हाँ भाई हो सकता है कि हमारे घर में सुसाइड हुआ है, किसी को नहीं लगेगा, एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल। तो बट इनफैक्ट नथिंग वाज नॉर्मल एट ऑल। और मैं स्कूल चली गई, एंड फिर उसी दिन जब मैं स्कूल से वापस आई, मेरी एक्चुअली रेमेडियल क्लास यानी कि एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स वगैरह की चल रही थी, जस्ट बिकॉज इट वाज आवर बोर्ड्स, तो हमारे पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा रोक के मतलब कि हमें पढ़ाया जा रहा था, ताकि हम लोग प्रिपेयर हो पाए। तो मैं अपनी कजिन के साथ बात करते करते आई, वो अपने घर चली गई, मैं इधर आ गई। तो मैंने जैसे कि अ, यहाँ पे जो लोग इस मोहल्ले से फेमिलियर होंगे, तो उनको पता हो कि हमारे गली के अंदर आने से पहले, एंटर करने से पहले, एक फाटक नाम का एक गेट होता है, मतलब कि सीमेंटेड चौखट होती है, जिसे हम फाटक बोलते हैं, हिंदी में फाटक बोलते हैं, कि फाटक लांग कर आते हैं, फाटक के पास आओ, फाटक के पास डिलीवरी आई है, ऐसे कुछ ऐसे होता है। तो मैं फाटक ही बोलती हूँ। तो मैं आई, तो मैं एंटर की अपने मोहल्ले में, फाटक से पहले एक आंटी है जो मतलब कि चाय की दुकान है जिनकी, उन्होंने मुझको कहा कि, मैं कैजुअली कहा, उनको लगा कि मुझे पता होगा, बट एक बच्ची जो क्लास 10th में है, वो स्कूल में गई है, उसे कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे स्मेल के बारे में पता था, और मैंने अपनी कजिन को भी बताया कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तो मेरी कजिन ने भी उस बात से अग्री किया कि हाँ, हो सकता है कि कुछ होगा ऐसा कुछ। सो वी जस्ट लेफ्ट दैट। तो वो आंटी जस्ट मुझसे कहती हैं कि ए, तुमको पता है कि तुम्हारे घर पे पुलिस आई है? अब जस्ट इमेजिन उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा, मतलब कि मेरा क्या हाल हुआ होगा ये सुन के कि मेरे घर पे पुलिस आई है। मुझे लगा कि भाई अभी सुबह जाते वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक था, एवरीथिंग वाज ओके, बट अचानक से पुलिस आना, व्हाट वाज दैट? मैंने पूछा क्या पुलिस आई है? आई वॉज लिटरल वेरी सीरियस, और मैं इतना डर गई थी, मैं इतनी डर गई थी कि माय गॉड, इतनी ज्यादा मैं डर गई थी कि मैंने कहा अच्छा कब आई पुलिस? मेरा रिएक्शन बाकी के मोहल्ले वाले देख रहे थे, बिकॉज आई स्क्रीम। तो मैंने कहा क्या? आई जस्ट स्क्रीम्ड, क्योंकि मेरे घर में मेरी छोटी बहन थी, मेरी मम्मी थी, और मुझे पता था कि मेरे पापा बाहर गए हैं, मेरे पापा काम पे हैं, सडनली पुलिस का आना, ये सब कुछ क्या है? मतलब किसी को भी ये चिंता हो ही जाएगी कि भाई मेरे घर पे मेरी छोटी बहन है, मेरी मम्मी है, पापा नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली है, तो अचानक से पुलिस क्यों आएगी? कहीं मेरी मम्मी को कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, मेरी बहन को कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, किसी ने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बस मुझे डरा दिया कि देखो तुम्हारी बिल्डिंग में पुलिस आई है। और मैं, और एक 10th क्लास की लड़की, ये तो उससे कोई समझदारी का कोई एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं चाहिए कि शी वुड बी काम। और मैं, आई एम द मोस्ट ओवर एक्सप्रेसिव पर्सन, कि मैं अगर तुमको ना भी बोलूं तो वो दिख जाएगा साफ मेरे चेहरे से कि यस आई एम डिसएग्रीइंग विथ यू। आई एम नॉट अ पर्सन लाइक दैट कि मैं काम रहूं, आई एम नेवर अ पर्सन लाइक दैट कि मैं सिचुएशन में काम रहूं, मैं सबसे ज्यादा पैनिक होने वाली लड़की हूँ। और किसको ये डर नहीं लगेगा कि मेरे घर पे जब मेरे मम्मी और मेरी बहन अकेली है, तो मैं स्कूल से आ रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, वो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेरे मामा लोग को पता है, इतनी चीजें मेरे सबसे पहले मेरे दिमाग में ये मतलब घूम रहा था कि मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, बिकॉज मेरी मम्मी से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मैं किसी के भी बिना रह लूंगी, बट मेरी मम्मी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। ये रह पाऊंगी का मतलब ये है कि मैं स्कूल में भी रहती हूँ तो मुझे उनकी चिंता होती है, क्योंकि मम्मी अकेले घर पे, वो मेरे दिमाग में क्लिक करता रहता है, एंड मैं कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हूँ अपनी मदर से, तो ये कंसर्न बहुत वो था, क्योंकि उनको कुछ भी हो जाता है तो फिर मैं या तो स्कूल नहीं जाती, मैं या तो दिन भर उनके पास रहती, या तो फिर उनको कुछ हो जाता है, और मैं बहुत ज्यादा रो देती हूँ।
तो मेरा बहुत अटैचमेंट है मेरी मम्मी से। द फर्स्ट थिंग वाज दैट क्लिक्ड इन माय माइंड कि मेरी मम्मी घर पर अकेली है, मेरी बहन अभी अभी स्कूल से आई है, मेरे 10-15 मिनट पहले मेरी बहन घर गई है, उसको क्या हुआ, मेरी मम्मी को क्या हुआ, और ये ऐसे क्यों बोल रही है कि मतलब कि मेरे घर पे पुलिस आई है, अचानक से पुलिस कैसे आ गई। एंड फिर मैंने वही किया जो एक्सपेक्टेड था, शायद जो अनएक्सपेक्टेड था। मेरे पास साइकिल थी, मेरा भारी बैग था, मैं फाटक के पास पहुंची एंड आई जस्ट थ्रू माई बैग, आई थ्रू माई साइकिल, मैंने फेंक दिया मेरा बैग, मैंने फेंक दिया मेरी साइकिल, मैं दौड़ के अपनी गली के अंदर पहुंची। आई वॉज द मोस्ट पैनिक्ड पर्सन, जो मोहल्ले वालों ने मुझे देखा। दैट वॉज द फर्स्ट रश जो मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे देखा था, क्योंकि मैं ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करती किस चीज पे। एंड मेरे घर पे कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था कि मुझे पता हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे काम रहना है। मैं पैनिक हो गई, तो मैंने जस्ट अपनी साइकिल फेंक दी, मतलब गिरा दी मैंने अपनी साइकिल गिरा दी। मैंने जानबूझ के गिराई थी, क्योंकि अभी मैं उन सोची से फाटक पे से साइकिल चढ़ा के बैग अपने साथ लेके ये सब नहीं कर रही थी मैं उस टाइम, क्योंकि मैं पैनिक में थी, मुझे डर लग गया था मेरी मम्मी के लिए, मेरी बहन के लिए, एंड आई वॉज वेरी कंसर्न, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये था कि मेरे पापा सुबह का मंदिर गए, ही इज ऑन हिज ड्यूटी, घर में मैं अकेली, मतलब मेरी बहन और मम्मी के लिए हूँ। तो जब मेरे पीछे क्या हो गया ऐसा, जब पुलिस आ गई, तो ये आई लिटरली क्राइड, मैं रोते रोते भाग रही थी कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। बाहर मुझे फाटक से दिख रहा है कि अंदर मेरे घर के बाहर पुलिस लोग बैठे हैं एंड अजीब तरीके का धुआं घर से बाहर आ रहा है। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग देयर। तो मैंने बस अपने बैग और साइकिल फेंक दिया, और मैंने जो स्पीड पकड़ी थी दौड़ने के लिए, इवन दो कि मेरा घर बहुत पास था, बट नहीं था उस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर दूर मेरा घर है, मुझे अपनी मम्मी को देखना है तभी मैं चुप होंगी। तो फिर उसके बाद एक्चुअली मुझे पता है कि इतना पैनिक नहीं करना चाहिए था, बट आई डोंट रिग्रेट द वे आई पैनिक्ड, क्योंकि कोई भी ऐसा ही हो जाता, किसी को भी ऐसा ही लगता कि जो भी बच्चा ज्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच है, हर कोई होता है, लेकिन मैं ज्यादा अटैच अपनी मदर से। तो तो फिर मैं गई, मैंने देखा पास जाके, मुझे पता चला कि मेरे पापा नीचे ही खड़े हैं एंड ही इज लुकिंग काम एंड पहला सवाल मैं रोते रोते जाके अपने पापा से ये पूछ रही हूँ, पापा मम्मी कहाँ है, और मम्मी को कुछ हुआ, मम्मी ठीक तो है? मम्मी कहाँ है? मैंने मम्मी कहाँ है 4 से 5 बार पूछा, मैं किसी की सुन नहीं रही हूँ। इनफैक्ट पुलिस वाले भी मुझे देख के सोच रहे हैं कि भाई इस लड़की को हो क्या गया, उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं शायद इनकी बेटी हूँ। तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, बहुत शांति से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, तुम भाग के क्यों आई, तुम्हारा बैग और तुम्हारा साइकिल कहाँ है? आई वॉज लाइक मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी को क्या हुआ है, मम्मी ठीक तो है? क्योंकि मुझे वही सवाल पूछना था। इनफैक्ट मैंने मोहल्ले वाली आंटियों से पूछा, मेरी मम्मी तो ठीक है, उन्हें कुछ हुआ नहीं ना? और सब लोग बहुत कंसर्न हो गए थे मेरा रिएक्शन देख के, उनको सबको उतना नहीं पता था मोहल्ले वालों को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आई वॉज रियली कंसर्न फॉर माई मदर। उस टाइम जो मैं रोई थी, बहुत बुरा मैं रोई थी। तो मेरे पापा ने कहा मम्मी को कुछ नहीं हुआ है, तुम पहले चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो 2 सेकेंड। मुझे पापा ने बिठाया, पानी पिलाया, कि उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा मुझे आंटी ने बताया कि घर पे पुलिस आई है। तो फिर पापा ने कहा हाँ आई है, देखो सब लोग हैं यहाँ पे, तो तुम क्यों घबरा रही हो? मैंने उनको लगा मम्मी को कुछ हो गया एंड आई वॉज रियली क्राइंग। उस बात से तो मैं और रोने लगी। मेरे पापा ने कहा कि एक काम करो, अपना बैग लेके आओ, अपनी साइकिल लेके आओ, मम्मी और श्याम भाभी ऊपर है, वो लोग बिल्कुल ठीक है, तुम अपनी साइकिल बैग लेकर आओ और ऊपर जाओ, कुछ नहीं हुआ है। एंड देन मैं अपना बैग अपनी साइकिल कामली लेके आई। मुझे पुलिस अंकल ने बोला कि कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक है, यू डोंट पैनिक। तब भी मुझे चैन नहीं आया, क्योंकि मैं किसी की बात पे कैसे ट्रस्ट कर लूं, कि मतलब कि इतना कुछ मुझे, इतनी ज्यादा हड़बड़ी मुझे करवाई गई है कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हारे घर पे पुलिस आई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो फिर मैं कैसे बिलीव कर लूं कि हाँ भाई मेरी मम्मी सच में ठीक है कि नहीं? मे बी माई फादर वॉज लाइंग, ऐसा कह सकते हैं। उस टाइम जब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा, इवन मुझे ऐसा लग रहा था कि इवन मेरे पापा तक झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ मुझे सांत्वना दे रहे हैं, मम्मी ठीक नहीं है, मुझे मम्मी से मिलना है।
एंड फिर भी मैं जल्दीबाजी में ही थी, मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं अपनी साइकिल वाइकिल लेके आई ताकि पापा मुझे डांट ना दे। ऑब्वियसली एक डर भी था पापा का। पापा ने कहा है तो मैं करके लेके आती हूँ। तो लेके आई मैं, फटाक से मैंने साइकिल घर के अंदर मैं एंटर की तो मैंने देखा धुआं था, नीचे धुआं था। पुलिस बैठ के इन्वेस्टिगेशन करी थी ट्रस्टी के ओनर से कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। और वो सवाल उनके सुन के मैं और पैनिक हो गई कि भाई क्या हुआ है, मुझे अभी भी कोई एग्जैक्टली कुछ नहीं बता रहा है। और तुम्हें इतनी पैनिक, तो मुझे कुछ नहीं हुआ है क्यों बोला जा रहा है। फिर मैं टाइम वेस्ट किए बिना मेरे पापा ने कहा कि ऊपर जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर गई। सेकंड फ्लोर पे भी वही धुआं था, थर्ड फ्लोर पे भी वही धुआं था। और पर्टिकुलरली उस कमरे के बाहर लोग खड़े थे कि इसी कमरे में हुआ है। दैट पैनिक्ड मी द मोस्ट कि मम्मी को इस कमरे में क्या हुआ। मतलब मेरे दिमाग से एक चीज निकल नहीं रही थी कि मेरी मम्मी को कुछ हुआ, मेरी मम्मी को कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने इतने देर में फिर पापा को नीचे देखा, मैंने बहन की भी आवाज सुनी थी नीचे से, बट अपनी मम्मी की आवाज में सुनी नहीं, विच पैनिक्ड मी द मोस्ट। मैं काफी घबरा गई थी, आई एडमिट मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और जो कि सही भी था क्योंकि आई एम वेरी अटैच टू माई मदर। तो बहुत ज्यादा ही मैं अटैच हूँ, सबसे ज्यादा मैं अपनी मम्मी से अटैच हूँ। मैं किसी के भी बिना रह लूंगी बट आई कांट लिव विदाउट माई मदर, आई एडमिट। तो ऐसा कुछ बहुत हुआ। और फिर उसके बाद मैं जब ऊपर आई तो मैंने पहली आवाज दी मम्मी। मैंने इतनी जोर से आवाज दी मम्मी कि ये मेरी बहन गेट के सामने आके खड़ी हो गई कि व्हाट हैपेंड एंड क्यों चिल्ला रही हो। तो मैंने कहा मम्मी कहाँ है। उससे भी मैंने वही सवाल पूछा, मम्मी कहाँ है, उनको कुछ हुआ नहीं, वो ठीक है गई। तब मेरी मम्मी बाहर आई, उन्होंने कहा क्या हो गया। देन आई वॉज फाइनली रिलीव्ड देख के कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। एंड उस टाइम में मेरी आंखों से बहुत बुरे आंसू निकले थे क्योंकि मैं इतनी मतलब चिंता कर रही थी मेरी मम्मी के लिए कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। एंड देन सब कुछ नॉर्मल था। और तब मुझे मम्मी ने बताया कि लोगों ने, नीचे दो लोगों ने सुसाइड कर लिया है। और ये सब प्लान था उन लोग का। और फिर पापा ने आके पूरी चीजें डिटेल में मुझे बताई। देन आई वॉज लाइक ओके, तब ये सब कुछ हुआ। एंड मैं सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। और ये सब जब पता चला तो आई वॉज समवेयर शॉक्ड कि लोग वहां से आके इस पर्पस के लिए आ रहे हैं। और फिर हमारा घर, हमारा रूम सील्ड हो गया था। मतलब ये पूरी बिल्डिंग सील्ड हो गई थी। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, इवेंचुअली किसी मतलब आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकते थे। हमारे घर पे कोई परमानेंटली रहने बाहर का आ नहीं सकता था क्योंकि वो लीगल फॉर्मेलिटीज के चलते हमारा पूरा रूम सील हो गया था। नीचे का पूरा फ्लोर सील हो गया था। वो तो इस हाउस को सील करने की बात कर रहे थे पुलिस। तो मेरे फादर ने कहा कि ऐसे कैसे, तो फिर हम लोग कहाँ पे रहेंगे। और एक बार नौबत ऐसी भी आ गई थी कि उन्होंने फाइनल डिसीजन सुना ही दिया था कि आपको कहीं और जाके रहना पड़ेगा, हम लोग ये घर सील कर रहे हैं। बट देन माय फादर इंसिस्टेड कि नहीं, मेरी एक बेटी का बोर्ड्स है और फिर उसके बाद ये सब कुछ हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, टेंस्ड हो जाएगी। एंड विच ही वाज राइट क्योंकि मुझे इतना कुछ पता चला था। तो एज अ किड अगर एक बच्ची को ये सब पता चले, दैट वाज नॉट नॉर्मल। और जो टेंशन मैंने ली थी एंटरिंग माय हाउस, तो उस हिसाब से तो मैं सच में उस टाइम ट्रॉमा में थी कि आई वाज सो मच पैनिक्ड। और फिर उसके बाद बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स हुए और उनके घर में भी, उनके घर से भी लोग आए। तब मुझे पता चला कि जो बॉडीज की वजह से स्मेल आ रही थी वो कुछ बंदर वगैरह नहीं था। और फिर पुलिस ने मेरे पापा का फोन नंबर लिया। बहुत समय तक कोर्ट कचहरी इन सब का चक्कर लगाते लगाते वी वर फेड अप। और फिर इवेंचुअली जिस दिन मेरा 2 फ्लोर मेरे घर का स्टील हुआ, उस ही दिन मेरे पापा को रात में विश्वनाथ जी में पंडित हैं वो एक्चुअली, तो उनको जो ड्यूटी करनी थी, उनकी नाइट शिफ्ट थी। एक्चुअली उनकी नाइट शिफ्ट ही रहती है। उनको रात में 1 बजे 12 से 4 काम करना पड़ता है, फिर उस पर टूर गाइड का काम करना पड़ता है। तो वो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें जाना होगा। सबसे ज्यादा डर मेरी मम्मी को लगता है इन सब चीजों में क्योंकि मेरी मम्मी मतलब थोड़ी सेंसिटिव है इन सब मैटर्स में। और इतना इंसिडेंट जो इंसान इन सब चीजों से, भूत प्रेत इन सब में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, स्पेशली माय मॉम।
तो वो बहुत ज़्यादा करती थी। उनको हम लोग उनके सामने एक हॉरर पिक्चर नहीं देख सकते थे, एक हॉरर स्टोरी नहीं देख सकते थे, मूवी नहीं देख सकते थे। तो वी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय मॉम। तो सबसे ज़्यादा मेरे पापा को चिंता मेरी मम्मी की हो रही थी। तो अ, वो चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरे पापा को नाइट शिफ्ट पे जाना था और उस पूरे घर में हम 3 लोग अकेले रह जाते अगर मेरे पापा चले जाते तो। क्योंकि वो पूरा घर सील था, यात्रियों को खाली करवा दिया गया था और यात्री एकदम से डर गए थे कि उनके घर रूम के बगल में ये सब हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। एंड फिर जैसा कि पापा की शिफ्ट थी तो पापा को जाना पड़ा। और मतलब पापा ने कॉमेडी में हम लोग को कहा कि देख लो तुम्हारी मम्मी को बहुत से डर लगता है तो तुम लोग उसका ध्यान रखना। एंड वी वर लाइक ओके। हम लोग सब कुछ बंद बंद करके, क्योंकि मैं भी डरी हुई थी, मेरी बहन छोटी थी तो वो भी डरी हुई थी, मेरी मम्मी भी डरी हुई थी। एंड तो फिर मेरी मम्मी भी डरी थी। तो उसी रात जब 1-2 बजे के करीब हमारे घर का इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। और इतना पहले से तो इतनी गंदी स्मेल, क्योंकि वो कमरा साफ नहीं करवाया गया था और सील्ड था वो कमरा, साफ नहीं करवाया गया था, कुछ नहीं करवाया गया था। और फिर लाइट चले जाना, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाना, ये सब खासकर मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा डरा दिया था इन सब चीजों ने। तो माय मॉम वाज लाइक सब कुछ बंद करो, कहीं कोई नहीं जाएगा। और हमने मतलब कि रात कैसे कैसे करके बिताती थी, काटी थी, जो भी वॉट एवर इट वॉज, दैट वॉज सो टेरिबल कि दैट स्मेल वॉज कॉन्स्टेंट 10-12-15 दिन के लिए, क्योंकि वो कमरा सील था। तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। एंड फिर कैसे कैसे हमारे घर पे सब कुछ प्रूव हुआ, एविडेंसेस मिले, उनके मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए, सब कुछ बताया गया, जैसे मैंने सब कुछ, जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा हुआ कि वीडियोस थी एंड उनका ये मैटर था। तो फिर उसके बाद फाइनली सील खुल जाता है, फिर शांति पाठ होता है, कमरा साफ करवाया जाता है। देन वी आर लिविंग नॉर्मल लाइफ इन दिस haunted house. We can't say haunted in a house where there's been a case of suicide. So that was the incident of my house, जो कि आज बहुत नॉर्मल है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा हमारे इंसिडेंट्स कुछ भी नहीं हुआ है हमारे साथ, बिकॉज ऑफ आई थिंक शांति पाठ। और बहुत सारा झमेला हुआ था। इनफैक्ट माय ग्रैंड मदर केम फॉर अस कि कुछ हुआ, कि कुछ होना जाए, बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, तो उनको ही पता कि मेरी मम्मी डरती है। नहीं, सब अब सब लोग मतलब सेंसिटिव होते हैं, अपना अपना सबका होता है, मानना होता है। सो दिस वाज द होल स्टोरी एंड इट वाज ट्रॉमेटाइजिंग। इन द एंड वी ऑल आर लिविंग हैप्पी लाइफ। So thank you everyone and bye bye. Bye bye.